हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 19 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए डाबर इंडिया, ऑप्शन बी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑप्शन सी आदित्य बिरला समूह, ऑप्शन सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। देखिए, डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 से में ही शुरू की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए डाबर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना को शुरू किया है? ऑप्शन ए मेल एक्सप्रेस, ऑप्शन बी हिम्मत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी होप एक्सप्रेस, ऑप्शन डी नमन एक्सप्रेस। देखिए, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। यह भारत में पहली ऐसी मशीन है। यह कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोज़ेक 3D विकिरण मशीन के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जिला योजना के माध्यम से राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की पहल करने का भी वादा किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होप एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 45%। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 1 महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा और राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए ब्रह्मोस मिसाइल, ऑप्शन बी प्रलय मिसाइल, ऑप्शन सी प्रहार मिसाइल, ऑप्शन डी अग्नि मिसाइल। देखिए, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की युद्धपोतों का मुख्य हथियार प्रणाली है और इसे इसके लगभग सभी तहिती प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल कई खूबियों से लैस है। ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। आपको बता दें कि इसे भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ब्रह्मोस मिसाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है जिसके कई महत्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटेरियल्स की एक विशेष श्रेणी विकसित की है जो तनाव की स्थिति में भी पाइसन अनुपात का निरंतर मूल्य प्रदर्शित करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफी चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए, हाल ही में रूस यूक्रेन तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफी चर्चा में रही है। साल 2004 में कॉन्स्टेंटिनोस्का और बाबुस्का, जिसका मतलब है बुद्ध महिलाएं, की एक सेना संघर्ष शुरू होने के बाद से स्वेच्छा से कार्य कर रही है। इसके द्वारा युद्ध के लिए खाइयां खोदी गई है, जाल निर्मित किए गए तथा खाद्य आपूर्ति की गई है। साथ ही चिकित्सा देखभाल की पेशकश की गई है और यह लुकआउट टावर बनाया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यूक्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? ऑप्शन ए हेलसिंकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी हार्वर्ड विश्वविद्यालय। देखिए, हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी अल्पकालिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हेलसिंकी विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए, चोलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें हाल ही में महाभियोग प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। वे 7 साल में महाभियोग का सामना करने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस राणा को निलंबित कर दिया गया है। उनके निलंबन के बाद नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की ने उनका पद संभाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी यानी मिर्गी दिवस जो है कब मनाया गया? ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन डी 16 फरवरी, ऑप्शन सी 16 फरवरी, ऑप्शन डी 17 फरवरी। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है वो फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी यानी मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष यह जो है आपका 14 फरवरी 2022 को मनाया गया। यह दिवस आम लोगों को शिक्षित करने और रोग, इसके लक्षणों एवं उपचार के बारे में अधिक समझने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी की एक संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। एपिलेप्सी यानी मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है, जिससे कि दौरे या असामान्य व्यवहार, संवेदनाएं और कभी-कभी अभिज्ञता संबंधी ज्ञान हानि होती है। मिर्गी को 2 या 2 से अधिक अकारण दौरे पड़ने के रूप में परिभाषित किया गया है। मिर्गी दुनिया की सबसे पुरानी मान्यता प्राप्त स्थितियों में से एक है, जिसके लिखित रिकॉर्ड 4000 ईसा पूर्व के हैं। दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोग मिर्गी से ग्रसित हैं, जो विश्व स्तर पर सबसे आम न्यूरोलॉजिकल रोगों में से एक है। आपको बता दें कि भारत में लगभग 60 लाख लोग मिर्गी से ग्रसित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 14 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के किस परमाणु संयंत्र से समुद्र में उपचारित पानी की विवादास्पद योजनाबद्ध निकासी की समीक्षा हेतु जापान में मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शन ए केगा परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी फुकुशिमा परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी एटमी परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी है आपका कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से समुद्र में उपचारित पानी की विवादास्पद योजनाबद्ध निकासी की समीक्षा हेतु जापान में मिशन शुरू किया गया है। जापान के अनुसार कई दशकों में पानी को उपचारित करने और छोड़ने की योजना प्रस्तावित है, क्योंकि एक व्यापक पंपिंग और निस्पंदन प्रणाली अधिकांश रेडियोधर्मी तत्वों को हटा देती है। इस योजना को अप्रैल 2021 में जापान द्वारा अपनाया गया था, जिसे मार्च 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है।
पर्यावरण और सुरक्षा चिंताओं को लेकर इस पर पड़ोसी देशों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। योजना को लेकर स्थानीय मछुआरा समुदाय द्वारा भी विरोध किया गया। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र एक अक्षम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो जापान के ओकुमा और फातुबा के कस्बों में 3.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।